हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम तो यार क्या पंट और क्या पांड्या भाई, इन सब ने ऐसी बजाई है ना कि इंग्लैंड की, वो मैं कहता हूँ सदियों तो याद रखेंगे। फाइनली इंडिया ने ओडीआई सीरीज जीत ली और हमारी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और जीता भी कहाँ पे? इंग्लैंड के अंदर, उनकी सरजमीन पे शिकस्त दी है। आप ये जल्दी से वीडियो वॉच करते हैं, देखते आगे क्या हुआ है तो क्या नहीं हुआ इस मैच के अंदर। भाई टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं वॉच कर सका क्योंकि एक फंक्शन था तो वहां पे मैं चला गया था तो नहीं वॉच कर सका। अब ये वीडियो देखते इससे पता लगेगा कौन करते हैं स्टार्ट। देखो भाई, मैं भारतीय गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगा कि तुरंत से पहले ऋषभ पंत को इंडिया लाने का इंतजाम किया जाए। क्यों बउआ भाई? वो क्या है ना कि इंग्लैंड वालों को हीरा चुराने की आदत है ना। नमस्ते मैं बउआ। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। इंडिया इंग्लैंड स्पेशल रणतंत्र देख रहे हैं। और पिछले साल जब विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान हुआ करते थे और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज चल रही थी, उस वक्त 4 टेस्ट मैच होने के बाद टीम इंडिया 5वां खेलने के लिए मैनचेस्टर पहुंची थी। ये तो सभी जानते हैं कि वो टेस्ट मैच हो नहीं पाया, लेकिन उस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया इस बात को लेकर एक्साइटेड थी कि दुनिया के 2 सबसे बड़े खेलों के सबसे बड़े खिलाड़ी, बोले तो क्रिकेट के कोहली और फुटबॉल की क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब से फुटबॉल खेलते हैं, वो दोनों एक ही शहर में थी। सबको इस बात का इंतजार था कि क्या दोनों मिलेंगे। ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम से ओल्ड ट्रैफर्ड फुटबॉल स्टेडियम सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। अगर दोनों मिल लेते तो इंटरनेट क्रैश हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इंटरनेट क्रैश कराने के लिए कोहली को रोनाल्डो की जरूरत थोड़ी ना है। आजकल वो खुद भी क्रैश हो जा रहे हैं और अपने साथ साथ इंटरनेट को भी करा देते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? लेकिन कल क्रैश और क्रश दोनों ऋषभ पंत ने किया। दिल्ली के एक खिलाड़ी से सेंचुरी देखने हम आए थे, लेकिन उससे देखने को नहीं मिली तो क्या हुआ? दिल्ली के दूसरे खिलाड़ी ने अपना दिल खुश कर दिया और इंग्लैंडियों की पैंट में फायर लगा दी। वेल, फायर से याद आया, अपना गेम्स का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। ये ऐप डाउनलोड करो, ये भी फुल फायर है। अपना गेम्स पे जाके लूडो खेलो एंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको गो की मर्चेंटाइज, बोले तो फिटनेस बैंड तक जीतने की। क्या समझे? जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उससे डाउनलोड करो और इवेंट सेक्शन में जाओ। क्या समझे? वीडियो पे वापस आओ। शुरू से शुरू करते। सीरीज के डिसाइडर मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीता और एक बार फिर से गेंदबाजी का फैसला किया। और इसी के साथ साथ एक बुरी खबर सुनाई कि बुमराह चोट की वजह से नहीं खेल रहे और उनकी जगह मोहम्मद सिराज ने ले लिया। ये बात सुनते ही कई भारतीय क्रिकेट फैंस के कमर में पेट दर्द हो गया। इंग्लैंडियों ने भी चैन की सांस ली होगी। उन्होंने बुमराह के सामने सिराज को फ्लावर समझा, लेकिन सिराज भैया इंग्लैंड के ऊपर फायर बनकर बरसे। पहला ही ओवर डबल विकेट मेडन डाला। पहले जॉनी यस पापा बोले तो बेस्टो को चलता किया, फिर रूट की जड़ें हिला दी। वनडे में रूट की बल्लेबाजी देखकर एक बात तो समझ में आ गई कि रूट सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में शक्तिमान है, लिमिटेड ओवर में आते ही गंगाधर हो जाते हैं। लेकिन ये बात तो हम आजादी से पहले देखते आ रहे हैं कि अंग्रेजों की अच्छे से मरम्मत तो कोई गुजराती ही कर पाता है, जो कि कल के केस में हार्दिक पांड्या ने किया। पांड्या के पिता ने सूरत में अपना बिजनेस बंद करके वडोदरा शिफ्ट कर लिया था क्योंकि वो हार्दिक को क्रिकेटर बनाना चाहते थे। कई बार डिसीजन आदमी अपने भले के लिए लेता है, लेकिन उसका फायदा देश को होता है। हार्दिक के पिता का यह डिसीजन देश को फायदा पहुंचाने वाला डिसीजन ही था, क्योंकि इस साल तो हार्दिक पांड्या सुबह उठकर नाश्ते में जो खा रहे हैं, अगर वो सब खाने लगे तो कामयाब तो हो ही जाएंगे। पहले मैच में बुमराह ने अंग्रेजों की कमर तोड़ी थी। एक्चुअली मैंने कमर बोला है, तोड़ी तो वो थी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये? अश्लील है ये लोड़ा। अगले मैच में ये काम चहल ने किया और तीसरे मैच में हार्दिक पांड्या हीरो बनकर निकले। अपने पहले स्पेल में उन्होंने बेन स्टोक्स और जेसन रॉय को चलता किया और इंग्लैंड की हालत पतली कर दी। इस पतली हालत को खिला पिलाकर तगड़ा करने का जिम्मा कैप्टन जॉस बटलर ने किया, जिन्होंने फॉर्म में वापसी करते हुए 80 गेंदों में 60 रन बनाए। लेकिन हार्दिक ने एक बार फिर से एक दूसरे गुजराती, बोले तो रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर बटलर और लिविंगस्टन को पवेलियन पहुंचाया। एक वक्त पर लग रहा था कि इंग्लैंड 200 भी नहीं बना पाएगी, लेकिन बुमराह और उनके यॉर्कर्स की गैर मौजूदगी का फायदा इंग्लैंड के टेल एंडर्स ने उठाया और स्कोर को 259 तक ले गए। हालांकि सीरीज में लगातार तीसरी बार इंग्लैंड 50 ओवर खेलने में नाकामयाब रही और ऑल आउट हो गई। 260 का टारगेट था। भारत की बल्लेबाजी अंडरटेकर की बाइसेप्स जितनी मजबूत है, लेकिन ये मत भूलिए पिछले मैच में 250 से कम का पीछा करते हुए टीम इंडिया 100 रन से मैच हार गई। ऐसे में मैनचेस्टर वनडे में भी भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कोहली की खराब फॉर्म बाकी खिलाड़ियों के खराब फॉर्म के लिए छाते की तरह काम कर रही है, वरना शिखर धवन भी कोई झमाझम रन नहीं बना रहे। टोपली ने भी पहले उनको निपटाया, फिर भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा भी मात्र 17 रन बना पाए और कोहली भैया एक बार फिर शुरुआत में 3 बढ़िया चौके मारकर 17 रन पर टोपली का ही शिकार बन गया। उसके रिप्लाई में हिमांता पेगू नाम के एक भाई साहब ने लिखा था कि विराट भाई आप मेरे आइडल हैं। अभी मैं नीट एग्जाम दे रहा हूं, लेकिन क्रैक नहीं करूंगा जब तक आप सेंचुरी नहीं लगाते। अरे ओ हिमांता भाई, हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहेंगे कि या तो अपनी जिद छोड़ दो या कोई दूसरा करियर ऑप्शन देख लो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बउए? इसलिए क्योंकि कोहली अब हमें डायरेक्ट एशिया कप में ही खेलते दिखाई देंगे। एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप ही है, और T20 में सेंचुरी इतनी आसानी से लगती नहीं। बहुत मुश्किल है। खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा।
ऐसे में आप कब तक बेरोजगार बैठोगे हिमांता भाई? मतलब गजब बेइज्जती है यार। छोड़ो। यार विराट कोहली को सपोर्ट इंग्लैंड के कैप्टन जॉस बटलर ने किया था, कल वो फॉर्म में वापस आए। उनको सपोर्ट पाकिस्तान के बाबर आजम ने किया, अच्छा। उन्होंने भी कल श्रीलंका में एक मुश्किल परिस्थिति में सेंचुरी लगा दी। लेकिन जिसको सपोर्ट किया था उसने कल भी मेरा सुंदर सपना तोड़ दिया। कोहली के बाद जब सूर्य कुमार यादव आउट हुए तो दिल में जोर से धक धक होने लगा रे बाबा। लेकिन अंग्रेजों की नाक में दम करने के लिए गुजराती हार्दिक पांड्या एक बार फिर हाजिर थे। उन्होंने पंत के साथ मिलकर इंडिया को मुश्किल से निकाला। दोनों ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी। 133 रन की मैच जिताने वाली पार्टनरशिप। पांड्या जरूर 55 में 71 बनाकर आउट हुए। उनके जाने के बाद मोर्चा पंत ने संभाला। पंत की टेस्ट क्रिकेट के टैलेंट से तो किसी ने इनकार नहीं किया है। दिक्कत थी कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी उतना बढ़िया नहीं कर रहे थे, लेकिन कल पंत ने सारे गिले शिकवे तबीयत से दूर किए और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली सेंचुरी लगाई। पंत जब खेलने आए थे तो भारत का स्कोर 21-2 विकेट। इंडिया वाले प्रेशर में थे, लेकिन इस प्रेशर को प्रेशर कुकर में डालकर 2 सीटी पंत भाई ने लगा डाली और उसकी पारी देखकर पूरे देश ने सीटी मारी है। जब पंत चलते हैं तो फिर गेंदबाजों को लगता है कि गलत करियर ऑप्शन चुन लिया रे बाबा। कल इंग्लैंडी गेंदबाजों को एग्जैक्टली ऐसा ही लगा होगा। दौरे की शुरुआत टेस्ट मैच में शतक लगाकर करने वाले पंत ने दौरे का अंत भी शतक लगाकर किया। मात्र 113 में 125 रन बनाकर इंग्लैंडियों से पूछा, स्ट्राइक रेट भैया सूजी है? 113 इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को तीसरे वनडे में 5 विकेट से सुताई लगाई और ये वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम तबीयत खुश हो गई। बाबा आज मंडे बहुत अच्छा निकलेगा, लेकिन ट्यूसडे को हम फिर वापस आएंगे एक और बढ़िया वीडियो लेकर। वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल इनके चैनल का लिंक मिलेगा। यार सही ठोकाई की है। ओहो मैं कहता हूँ उनकी मार के रख दिए। चलो यार विराट इतना बुरा मतलब अच्छा नहीं चला तो इतना बुरा भी नहीं गया, 0 पे नहीं गया, कम से कम 17-18 बराबर चला गया। सही है, ठीक है, मानना सही है भाई, अच्छा है। मतलब ये कहो कि हाँ भाई कुछ ऐड कर गया, लेकिन यार बैड सिचुएशन चल रही है। आप कभी भी एक प्लेयर से हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो हमेशा ही अच्छा चले। कभी उस पे बुरा टाइम आता है और कभी उस पे अच्छा आता है। बुरा चल रहा है तो अच्छा भी टाइम आएगा। विराट को सपोर्ट करो भाई साहब, बहुत कमाल का वर्ल्ड क्लास का बैट्समैन। यार क्रिकेट भाई चांस है, बाद का बंदा नहीं चल पाता, लेकिन भाई साहब कल जो इंग्लैंड की ढुकाई हुई है, हा 260 रन का टारगेट दिया, बहुत रन से एक किस्म का अच्छा स्कोर है। और वो फिर इंग्लैंड के बॉलर्स आगे बिल्कुल इतनी फास्ट पिचेस और इस तरह की उनकी फिर आगे से बॉलिंग ऐसी है भाई, उसके आगे डटे रहे या पांड्या और ऋषभ पंत भाई, इन्होंने क्या पार्टनरशिप ठोकाई की है कि इंडिया वाले गोरे याद ही रखेंगे, क्योंकि इन्होंने तो हीरे जवाहरात सोना चौराने की आदत है। हाँ तो वही ना, वही तो जिस अब क्या बंदा इनको बोल सकता है। लेकिन कल जो मैच हुआ है ना, मैं कहता हूँ सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। मतलब इंडिया को फिर से एक टीम के तौर पे प्रूव कर दिया कि ये वर्ल्ड क्लास टीम है, एक इसको भाई कोई हरा नहीं सकता। और जिस तरह बीच में परफॉर्मेंस थी स्वराज की, उसने भी आई थिंक 2 विकेट ली हैं स्वराज की। स्वराज ने भी 2 विकेट लिए। बुमराह बेचारा अनफिट हो गया था, अब वो तो खेल नहीं सकता था, लेकिन सिराज भी बहुत कमाल कर गया। और हार्दिक पांड्या ने भी आई थिंक 3 विकेटें ली हैं, कोई छोटी मोटी विकेटें नहीं ली, बड़ी बड़ी 3 विकेटें ली। हार्दिक पांड्या ने अच्छा स्कोर बनाया, अच्छी विकेटें ले गया भाई, उसका तो मैं कहता हूँ जवाब ही नहीं है। और ऋषभ पंत ने भी बहुत अच्छा खेला। क्यों बता बैटिंग जो है ना इंडिया की बैटिंग आखिर तक है, तकरीबन देखा जाए मतलब एंड तक बॉलर भी बहुत अच्छे खेलते हैं। बॉलर भी खड़े हो जाए तो स्कोर चेज कर जाते हैं। सही कर, कोई शक की बात नहीं यार। तो मैं कहता हूँ कि ये आप लोगों के लिए बहुत कमाल का आज बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा शेयर। बाय।